हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स लैब में। इसमें आपको हम पिछले 37 साल में जितने भी PYQs नीट में आए हुए हैं वो सभी इस सीरीज़ के माध्यम से करा रहे हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने आपको कराया है यूनिट एंड डायमेंशन में जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अब तक के लगभग 64 क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया है। और इस समय आपका मोशन इन वन डायमेंशन चल रहा है जिसके 20 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं पिछले लेक्चर्स में, आप चेक कर सकते हैं। और जो बार बार रिपीट हुए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आपके बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने है और ये दिया हुआ है द पोजीशन x of a particle varies with time t as x is equals to at square minus bt cube. The acceleration will be 0 at time t is equal to, इसमें क्या करना है, 2 टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आपका रिलेशन बन के आएगा वो आ जाएगा a/3b। तो ये आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, आपका यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग linearly with time t as vt. The particle starts from origin with an initial velocity v naught. The distance traveled by the particle in time t will be, तो इसमें आपको डिस्टेंस बताना है और वेलोसिटी दी हुई है v नॉट, जबकि और एक्सीलरेशन दिया हुआ है आपको vt की फॉर्म में। अब आपको इसमें जो रिलेशन बन के आता है वो आता है v नॉट टी प्लस 1/6 BT क्यू की फॉर्म में आता है, क्योंकि 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 बार इंटीग्रेशन करते हैं तब आपका ये निकल के आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है इसका आंसर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर्स। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सीलरेशन इज ज़ीरो। इसमें आपको एक्सीलरेशन जब जीरो होता है तो वहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका मतलब 2 टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद टी की वैल्यू निकालनी होती है, और टी की वैल्यू निकालने के बाद जब फुल पुट करेंगे हम एक्सीलरेशन में, तब उस समय वेलोसिटी में, तब आपकी वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी जो हमारी जहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो था। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट जा रहा है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। -9 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टॉवर इज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आपको हाइट निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। तो जिसमें आपका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन आ रहा है 300 मीटर। तो यहाँ पर उससे भी निकाल सकते थे और यहाँ पर दोनों यूज़ कर सकते हैं हम आपके। तो यहाँ पर आपका आ गया आपका 300। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1 h2 h3 in the first 5 second, next 5 second and the next 5 second respectively। मतलब लगातार 5-5 सेकेंड के बाद h1 h2 h3 क्या आ रही हैं, आपकी डिस्टेंसेस आ रही हैं जब ऊपर से फेंका जा रहा है तब। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज, तो अब बताएंगे इसमें रिलेशन क्या है। इसका ये बहुत बार यूज़ हुआ है और कई बार अच्छे टीचर्स ने इसका रिलेशन भी कराया है। तो इसका रिलेशन होता है h1 h2 h3 इज इक्वल टू होता है 1:3:5:7, मतलब कि ऑड नंबर्स की फॉर्म में ये चलता रहता है। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन जाना चाहिए डी। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर of 20 meter height drops a stone assuming g is equals to 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is, अब आपको इसमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी के लिए होता है v इज इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 20 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400 अंडर रूट में। तो इसका आंसर आ जाएगा बाहर निकल के, यानी कि रूट के बाहर देखेंगे तो b इज इक्वल टू, यानी कि 220 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर वी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है आपका ये,
और इसमें अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t is equals to 0 starting from rest. After t seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equals to 18 seconds. What is the value of v? t is taking g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू आपको बतानी है और किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म से t इज इक्वल टू 0 को 6 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को फेंका जा रहा है और दोनों 18 सेकंड के बाद मिलती हैं, तब उस टाइम पर आपका जो टाइम निकल के आएगा इसमें आएगा a इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आंसर जो आपका आएगा टाइम वेलोसिटी का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द, फिर से देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज S1 and that covered in the first 20 सेकेंड इज S2। तो S1 और S2 के बीच में रिलेशन बताना है आपको और इसका रिलेशन जो निकल के आता है वो आता है बी ऑप्शन आएगा आपका S2 इज इक्वल टू 4 S1 और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है 9 सेकेंड। The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is, तो आपको इसमें आंसर बताना है कि कौन सा आंसर निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन जा रहा है आपका ए की तरफ, ए इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से ही आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपके इसी सीरीज़ के क्वेश्चन होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।